नमस्कार दोस्तों। डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ईरान के स्टेट टेलीविज़न की ओर से और कुछ बड़े लीडरान की ओर से एक अनाउंसमेंट आया है। अनाउंसमेंट ये है कि ईरान सबसे बड़ा हमला करने जा रहा है, द बिगेस्ट ऑफ ऑल। और इस हमले को लेकर इजराइल में अभी से फिक्र शुरू हो गई है। हालांकि इस बीच में इजराइल के एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ईरान उनके आम लोगों पर हमला करके लॉज को वायलेट कर रहा है। तो फिर इजराइल जिस ढंग से अटैक करके लोगों को मार रहा है, जो 400-500 लोग मरे हैं, तो वो कौन लोग थे? फिर आज तो टीवी सेंटर पे हमला किया, और जबकि उनकी न्यूज़ एंकर जब खबर पढ़ रही थी तो उसको खबर छोड़कर जाना पड़ा एकदम से अपनी जान बचाने के लिए। तो हम तो पहले से कहते आ रहे हैं कि इजराइल के हमले काफ़ी तीखे हैं और ईरान के अंदर बहुत सारा नुकसान हुआ है। लेकिन ईरान स्टेट ब्रॉडकास्टर एजेंसी IRIB जो है, उस पर जब हमला किया गया तो पूरा का पूरा स्टूडियो का जो टेलीकास्ट था वो इंटरप्ट हुआ, और एंकर जो एक लड़की थी उसको एक सेफ जगह पे जाते हुए, भागते हुए देखा। और उसके बाद इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं कि ईरान का जो प्रचार प्रसार है और उकसावा है, हम उसे भी खत्म कर देंगे। दरअसल अब ये जंग ऐसे मोड़ पर है कि जहां पर एक अच्छा खासा बड़ा अटैक होने जा रहा है। इस बात का मुझे भी अंदाज़ा हो रहा है कि अब तक जो हमले हुए थे वो हाइपरसोनिक मिसाइल के द्वारा नहीं हुए हैं। हालांकि नेतन्याहू ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि जो एक्सप्लोजिव्स हैं दे आर बस फुल, यानी कि जैसे पूरी बस भरी होती है ना एक्सप्लोजिव की, इतनी सारे एक्सप्लोजिव मिसाइल के ऊपर ईरान रखकर छोड़ रहा है। तो कहने का मतलब है कि उसको भी धक्का लग रहा है कि इतना बारूद कैसे वो हमारे यहाँ भेज सकता है। लेकिन इसके साथ ही मसूद पेजेश्किन, जो कि ईरान के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा कि इजराइल एक आतंकवादी देश है, एक टेररिस्ट कंट्री, और वहाँ के लोग भी टेररिस्ट हैं। तो ये अपने आप पे मुझे लगता है कि एक बड़ा स्टेटमेंट है, और पहली बार इजराइल को टेररिस्ट कंट्री के रूप में इजराइल ने डब किया है। लेकिन इस बात का अंदेशा अब हो रहा है कि हाँ, अब ईरान बड़ा हमला करेगा, और उसकी वजह से नेतन्याहू तमतमाए हुए है कि ये बड़ा हमला बहुत सारे लोगों की जान भी लेगा, डिस्ट्रक्शन भी करेगा, बर्बादी करेगा, और कहीं ना कहीं इजराइल की कमर तोड़ने का भी काम करेगा। नेतन्याहू को गुस्सा इसलिए आ रहा है कि वो सोच रहा था कि 4-5 दिन में मैं ईरान को बर्बाद कर दूंगा और उसके पास कुछ है नहीं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। देखिए, जंग में किसी को भी अंडर एस्टिमेट करना सिवाय बेवकूफ़ी के कुछ नहीं। और जब आपके सामने एक महा बेवकूफ़ आदमी बैठा हो नेतन्याहू के रूप में, तो फिर ये होना संभव है। कम से कम उसे इस बात का एहसास हुआ कि अब उसके सामने कोई हूतीज या हमास या हिजबुल्ला नहीं है जिनके ऊपर जब मर्जी हो अटैक करके वापस आ जाएगा। इस बार जो हमला है बैलिस्टिक मिसाइलों से है और हाइपरसोनिक मिसाइलों से है, और उसी ने इजराइल की कमर तोड़ के रखी हुई है। भारत के टीवी चैनल तो सारे के सारे इजराइल के पक्ष में हैं, और वो तो चाहते हैं कि ईरान बर्बाद हो जाए, फातिया पढ़ रहे हैं उसको। लेकिन क्या कहते हैं ना कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तो ईरान वही शम्मा है साहब। शुक्रिया आपका।